हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं UFC 319 के रिजल्ट्स के बारे में। हमजा चिमाएव डीडीपी को हरा के मिडिल वेट डिवीजन के न्यू चैंपियन बन चुके हैं और बहुत सारे लोगों को पता था कि हमजा चिमाएव की रेसलिंग का कोई जवाब नहीं है, बट कुछ लोग यहाँ पे निकल के आगे कह रहे हैं कि हमजा चिमाएव ने पूरे मैच में बस हगिंग करी है, यानी कि उनको लग रहा है उन्होंने डीडीपी को पकड़ने के अलावा पूरे मैच में ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और UFC 319 के एंटायर रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले अगर तुम मेरे पेज में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस तुमसे जरूर छूट जाएंगी। UFC 319 के कार्ड की काफी ज्यादा हाइप बन रही थी, क्योंकि ऐसे ऐसे फाइटर्स इसमें फाइट कर रहे थे जिनकी काफी टाइम से लोगों को इंतजार था। कार्लोस प्रातेस, हमजा चिमाएव, डीडीपी। हमजा चिमाएव ने तो रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स भी क्रॉस कर लिए। मेरे लिए इस मेन कार्ड में हाईलाइट थी कार्लोस प्रातेस का स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि कार्लोस प्रातेस वो फाइट जीते, क्योंकि फाइटिंग नर्ड्स के हर फाइटर में वो पोटेंशियल है कि वो आगे जाके बड़ा सुपरस्टार बन सके। और इसके ही अगली फाइट में हमें एक और स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट देखने को मिल गया, जहां पे लेरॉन मर्फी ने एरन पिको को नॉकआउट कर दिया। एक तो जब भी कोई दूसरी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन से कोई फाइटर यूएफसी में आता है उसका बहुत ही बुरा हाल होता है यार। एरन पिको की बेलेटोर से यूएफसी में आने के बाद इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी कि ये यूएफसी का अगला बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, बट लेरॉन मर्फी ने क्या नॉकआउट निकाला भाई। अब सारे बंदे बात कर रहे हैं कि लेरॉन को टाइटल शॉट मिलना चाहिए वोल्कानोव्स्की के साथ। मेरे हिसाब से लेरॉन मर्फी को टाइटल शॉट देने की जगह उनको फाइट करानी चाहिए मोवसार एवलोएव के साथ, ताकि पता चल जाए इन दोनों फाइटर्स में से सबसे ज्यादा कौन डिजर्व करता है टाइटल शॉट। और यार काई आसागुरा की तो मैं बात करना भूल ही गया, उसे भी सबमिशन से हरा दिया, जैसे कि तुम्हें पता ही है। हाँ, वो भी एरन पिको की तरह आया था किसी और ऑर्गेनाइजेशन से और सबको लगा था ये नेक्स्ट बिग स्टार बनने वाला है, बट फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेंटोजा ने उसे हराया, अब फिर से वो सबमिशन से हार गया किसी और फाइटर से। तो अब आते हैं मेन इवेंट में, जहाँ पे हमजा चिमाएव ने डीडीपी को पूरे 5 राउंड के लिए अपने 4 पैरों पे खड़ा रखा और 2 पैरों पे खड़ा ही नहीं होने दिया। मतलब यार तुम देखो, 25 मिनट की फाइट होती है जिसमें से 21 मिनट हमजा चिमाएव का कंट्रोल टाइम था, और हमजा चिमाएव बस हगिंग नहीं कर रहा था, वो उसे लेवल्स दिखा रहा था रेसलिंग के। मैं एक भी सेकंड नहीं सोच पा रहा पूरी फाइट में जहाँ पे डीडीपी थोड़ा भी क्लोज आया होगा हमजा चिमाएव की रेसलिंग को डिफेंड करने में। हर राउंड की सेम कहानी थी। राउंड स्टार्ट होता पहले 10 सेकंड में ही हमजा टेक डाउन ले लेता, और 3-4 बार तो हमजा ने डीडीपी को क्रूसीफिक्स में डाल दिया था, जहाँ पे डीडीपी पूरा हेल्पलेस हो चुका था। पूरी फाइट देखने में ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अपने मम्मी पापा के जाने के बाद मार रहा हो। डीडीपी को थोड़े बहुत स्ट्राइकिंग करने के मौके भी तभी मिले जब रेफरी उन दोनों को स्टैंडिंग पोजीशन में ला रहा था, और मुझे नहीं पता रेफरी ऐसा क्यों कर रहा था। शायद फाइट कहीं कहीं पे थोड़ी सी थम सी जा रही थी, इसलिए उन्हें खड़ा करके वापस से रिचार्ज कर रहा था। और लास्ट के 20 सेकंड में तो कुछ ऐसा भी हुआ कि डीडीपी ने ऑलमोस्ट हमजा चिमाएव के रेयर नेकेड चोक लगा दिया था। भाई अगर ऐसा हो जाता ना तो सारे मीम सच हो जाते कि डीडीपी बाय प्लॉट आर्मर, डीडीपी बाय दिस, डीडीपी बाय दैट। बट हमजा चिमाएव ने वो भी अच्छे से डिफेंड कर लिया और वो बन गए मिडिल वेट डिवीजन के न्यू चैंपियन। अब मुझे लगता है हमजा चिमाएव ने अपने डिवीजन के सारे थ्रेट एलिमिनेट कर दिया और उनको हराने वाला कोई नहीं बचा। मेरे हिसाब से इस्लाम और जेडीएम की अगर फाइट होती है और इस्लाम उसमें जीत जाते हैं तो हमजा चिमाएव और इस्लाम मगरजेब की फाइट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की रेसलिंग यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर इस्लाम और हमजा की फाइट सच में होती है तो मेरे को लगता है सारे यूएफसी के रीसेंट व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि ये फाइट सच में होनी चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताओ, और इसी तरह की और एमएमए रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो कर लो इस पेज को।